हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जल्दी से हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन-कौन से हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं 11 मौलिक कर्तव्यों को। तो 11 मौलिक कर्तव्य देखिए, पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में है और 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तव्य 1 के बारे में। तो पहला कर्तव्य हमारा क्या है? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये है हमारा पहला कर्तव्य। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कर्तव्य 2 के बारे में। तो कर्तव्य 2 हमारा क्या है? कर्तव्य 2 है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था और स्वतंत्रता दिलाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनके आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए और उनका पालन करें। ये कहता है हमारा कर्तव्य 2। उसके बाद आते हैं हम कर्तव्य 3 पर। कर्तव्य 3 अब क्या कहता है? कर्तव्य 3 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसे हमें क्षीण नहीं होने देना चाहिए। ये कहता है हमारा कर्तव्य 3। उसके बाद आते हैं कर्तव्य 4 पर। अब कर्तव्य 4 है वो क्या कहता है? कर्तव्य 4 क्या है हमारा? कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब कर्तव्य 4 कहता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जहाँ भी ज़रूरत पड़े हमें अपने राष्ट्र की, देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कर्तव्य 5 पर। कर्तव्य 5 क्या कहता है? कर्तव्य 5 कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश व वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अब कर्तव्य 5 कहता है कि हमें भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए और धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये कहता है हमारा कर्तव्य 5। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कर्तव्य 6 पर। कर्तव्य 6 क्या कहता है? कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब जो हमारी संस्कृति है उसकी क्या परंपरा है और उसका क्या महत्व है, उसको हमें समझना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? हमारा कर्तव्य 6 कहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्तव्य 7 की। अब कर्तव्य 7 क्या कहता है? कर्तव्य 7 कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अब वन, झील, नदी और वन्य जीवन की रक्षा करने के बारे में कौन बात करता है? कर्तव्य 7। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन यानी कि उनको बढ़ाना चाहिए और जो भी हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ये कहता है हमारा कर्तव्य 7। अब बात कर लेते हैं कर्तव्य 8 पर। कर्तव्य 8 क्या कहता है? कर्तव्य 8 कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि हमको अपना जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक रखना चाहिए। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की जो भी हमें भावना दिखाई देती है, हमें उनका विकास करना चाहिए। ये कहता है कर्तव्य 8। अब बात कर लेते हैं कर्तव्य 9 की। कर्तव्य 9 क्या कहता है? कर्तव्य 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। अब जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये कहता है हमारा कर्तव्य 9। कर्तव्य 10 क्या कहता है? कर्तव्य 10 कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब कहता है कि कोई भी, चाहे वो व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जो हमारा राष्ट्र है वो निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहे। ये कहता है हमारा कर्तव्य 10। अब बात कर लेते हैं हम कर्तव्य 11 की। अब कर्तव्य 11 क्या कहता है? कर्तव्य 11 है वो कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये उनका हक है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना। तो ये माता पिता का कर्तव्य बनता है और ये बात किसमें कही गई है? 86वें संविधान संशोधन हुआ था, उससे ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे 11 कर्तव्य। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।